राधे राधे सभी को। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए पंजाबी कढ़ी रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमने 2 चम्मच बेसन लिया है और उसमें थोड़ा सा कटा हुआ बारीक प्याज ऐड किया है और हरी धनिया और हरा मिर्च और थोड़े थोड़े से मसाले ऐड किए हैं मसाले में। जैसे कि हमें थोड़ा सा मैगी मसाला ऐड कर लेना है, ऐसे ही मसाले आपको ऐड करने हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा पानी डाला 1 चम्मच, और ऐसे ही 1 चम्मच आप अगर दही से बना रहे हैं मिक्स करके तो दही डाल देंगे, या फिर छाछ। ऐसे मिक्स करेंगे तो जो हमारी पकौड़ियाँ हैं ना बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी होती हैं। तो जैसे ही हमारा बैटर तैयार होता है हमने फटाफट से कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई चढ़ाने के बाद में हमने छोटी छोटी सी पकौड़ियों को डालना स्टार्ट कर दिया है, और जैसे ही हम पकौड़ियों को डाल देंगे उसके बाद हमें तब तक भूनना है इन्हें जब तक कि ये लाइट ब्राउन ना हो जाए, और हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है। तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग हमें कहाँ से देख रहे हैं और मैं कहाँ से हूँ, ये भी मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर करूंगी। तो देखिए हमने जो पकौड़ियाँ बनाई हैं ये पकौड़ियाँ हमारी लाइट ब्राउन हो गई हैं, और हमें इन्हें क्या करना है साइड में करके अच्छे से इनका तेल निकाल के और हमें इन्हें निकाल लेना है। तो आप लोगों के घर में कढ़ी कैसे बनती है आप लोग भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखिए हमने पकौड़ियों को निकाल लिया है, और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कढ़ी का जो बटर है वो तैयार करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इसमें 2 चम्मच हमने बड़े 2 चम्मच मैंने बेसन लिया है, और हमने घर का छाछ लिया है। हाँ, घर का छाछ, क्योंकि जो घर का छाछ होता है ना उसके टेस्ट की तो बात ही अलग होती है, और उससे जो कढ़ी बनती है ना मुझे नहीं लगता है कि वो बाहर किसी दही और छाछ से बनती है, लेकिन हाँ बाहर की भी दही से भी अच्छी बनती है। तो अगर आपके घर में ऑप्शन है कि आप घर के छाछ से बना सकते हैं तो मैं तो यही बोलूंगी कि घर के छाछ से ही बनाएं। उसके बाद हमने क्या किया है, इसमें नमक भी ऐड किया और हल्दी पाउडर और गरम मसाला, ये सारी चीजें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। और ऐड करने के बाद में हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक कि इसके सारे जो बॉल्स हैं छोटे छोटे से वो खत्म ना हो जाएं, ताकि जो हमारी कढ़ी है वो बहुत ही अच्छे से बने। उसके बाद जैसे ही हमने फेंट लिया है, और उसके बाद हमें क्या करना है कि कढ़ाई में हमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, और हमने क्या किया है हरा मिर्च और लहसुन और अदरक इन सब का पेस्ट रेडी किया, उसको हमने ऑयल में डाल दिया और इसे हमें थोड़ा सा पका लेना है। जैसे ही थोड़ा सा पक जाता है हमें इसमें हींग ऐड कर देनी है। और आप लोग को पता है ना कि जो कढ़ी होती है ना उसका जो तड़का होता है ना मेन वही होता है। तो अगर आप तड़का ही अच्छे से लगाएंगे ना तभी कढ़ी का टेस्ट आएगा, वरना वैसे तो आप कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन एक बार इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपको खुद ऐसा लगेगा कि हाँ आपने कढ़ी बहुत ही एक अलग तरीके की खाई है, आपको एक अलग ही टेस्ट आएगा। तो जैसे ही थोड़ा सा ये हमारा पक जाता है उसके बाद हमने छोटा सा एक कटा हुआ प्याज ऐड कर दिया है, और प्याज को हमें तब तक पकाना है जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। तो हमने इसे देखो अच्छे से पकाना है लाइट ब्राउन होने तक। जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाएगा हमें इसमें भी थोड़ा थोड़ा सा गरम मसाला है और हल्दी है और धनिया पाउडर है, इन सब चीजों को ऐड करना है। और ऐड करने के बाद में थोड़ा सा पकाएंगे, थोड़ा पकाने के बाद में इसमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच ऐसे पानी भी ऐड करेंगे। तो अभी देखिए हमें वो मसाला ऐसे सूखा ही पका रही हूँ मैं, और सूखा पकाने के बाद में जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन होता है हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। हाँ, बहुत ज्यादा पानी नहीं ऐड करना है, ये याद रखना। और एक चीज और याद रखना है आप लोगों को कि जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम से भी स्लो ही रखना, ताकि जो हमारा खाना है ना तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो उसके बाद जैसे ही हमारे सारे मसाले ये सब पक जाते हैं हमें क्या करना है, जो हमने कढ़ी का घोल बनाया है उसको इसमें डालना है। तो इसको बहुत ही आसानी से और बहुत सी सावधानी से डालें कि आप कौन से बर्तन में ले रखे हैं, क्योंकि मैंने एक ऐसे बर्तन में ले रखा था जिसकी वजह से थोड़ा सा बाहर भी इधर उधर हो गया था। बट कोई ना, ये सब चीजें तो खाना बनाते टाइम चलती रहती हैं। तो देखिए इसे हमें तब तक चलाना है जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। और हाँ एक चीज और, जैसे ही आप छौंका लगाएंगे आपको जो गैस का फ्लेम है ना वो फुल करना है, ताकि गैस का फ्लेम इस वजह से फुल करना है, बॉयल आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम छाछ डालते हैं ना तो इसलिए हमारी जो कढ़ी है वो फटने के लिए चांसेस होते हैं फटने के। तो अगर आप इसको चलाते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कढ़ी आपकी फटेगी, क्योंकि देखिए मैं चला रही थी तो ऐसा हुआ नहीं कि हाँ मेरी कढ़ी फट गई हो। और जैसे ही 1-2 बॉयल आ जाते हैं हमें गैस की जो फ्लेम है उसको स्लो कर देनी है। तो जैसे ही स्लो करेंगे, स्लो करते टाइम थोड़ी देर इसको पकाएंगे, और इसको चलाते चलाते थोड़ी देर के लिए इसे ढक भी देना है, क्योंकि जैसे हम ढक देते हैं ना तो जितने भी हमारे मसाले होते हैं और जैसे भी हमने छौंका लगाया होता है उसका टेस्ट जो है वो हमारी कोई भी सब्जी हो कोई भी ग्रेवी हो उसमें अच्छे से निखर के आता है। और जैसे ये थोड़ा सा पक जाती है हमें क्या करना है, जो हमने स्टार्टिंग में पकौड़ियाँ बनाई थी उन पकौड़ियों को भी ऐड कर देना है। तो देखिए हम इसे चला रहे हैं, और चलाने के बाद में इसे फिर से हमने 1 मिनट के लिए ढक दिया था, और उसके बाद हमने इन पकौड़ियों को ऐड किया। और पकौड़ियाँ डालने के बाद में ना कढ़ी का जो स्वाद है ना वो एक अलग ही तरीके से आता है और एक अलग ही तरीके से निखर के आती है। तो आप लोग हमेशा याद रखना कि प्याज वाली जो पकौड़ियाँ है ना वो अपनी कढ़ी में जरूर ट्राई करें,
ताकि आपकी जो कढ़ी है बहुत ही टेस्टी बने। लास्ट में हमने हरी धनिया से गार्निश कर दिया और गार्निश करने के बाद में थोड़ी देर के लिए इसे ढक भी दिया था और उसके बाद मैंने फिर से चलाया और हमारी ये जो गरमा-गरम पंजाबी कढ़ी है ना, वो बन के तैयार है। तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर